आज पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है और ये अपूर्णीय क्षति है। इन्होंने जो लोगों को प्यार दिया है, आज वह हर कार्यकर्ता के दिल में कहीं न कहीं खल रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार की राजनीति में जो एक कमी आई है वो निकट भविष्य में भरपाई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक भारी कष्ट है, इसका पूर्ति करना बड़ा ही कठिन है। आज एक लगता है हम लोग के बीच एक युग का अंत हो गया। कोई नहीं भर पाएगा, अपूर्णीय क्षति है। पार्टी ने अपना एक अद्वितीय नेतृत्व खोया है और बिहार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है। सुशील मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक व्यक्तित्व के रूप में निखरे थे और कद्र भी उनका इसी बात को लेकर था कि भ्रष्टाचार ना करेंगे ना करने देंगे। नमस्कार, देशवार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ मौजूद है बीजेपी कार्यालय और अध्यक्ष जेपी नड्डा है, वो भी अब आ चुके हैं माल्यार्पण करने के लिए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुशील कुमार मोदी को अंतिम यात्रा पे आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थिति हो चुकी है और स्टेज पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पर सुशील मोदी के आखिरी दर्शन करेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और देखिए यहाँ पे आए हुए हैं और फूल अर्पण कर रहे हैं। देखिए सुशील कुमार मोदी हर सबके दिलों में रहने आए और ये साबित कर दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आकर, बिहार आकर खास तौर पे इनको माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो उठा रहे हैं और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जेपी नड्डा है वो यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है भावुक हो चुके हैं लोग सुशील कुमार मोदी की आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, सुबह अर्पण कर रहे हैं। देखिए और साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी यहाँ पे मौजूद है और विजय सिन्हा भी यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पे रविशंकर प्रसाद भी, तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पे बीजेपी का जो झंडा है वो उस पर चढ़ाए हैं और जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे लिए, जो बिहार के लोगों के लिए और बीजेपी पार्टी में रह के किया इतना काम शायद ही कोई नेता करे, पक्ष में रहे या विपक्ष में, लगातार वो जनता के हित में काम किए हैं। और जो जेपी नड्डा यहाँ पर खुद आकर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो यहाँ पर आकर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी कितने अच्छे नेता रहे हैं और बिहार के जनता के लिए और बिहार के लिए क्या कुछ किए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से हर एक वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए हुए हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। अश्विनी चौबे यहाँ पे, और आँख देखिए किस तरीके से भावुक हो चुके हैं वो। अश्विनी चौबे किस तरीके से भावुक हो रखे हैं, उनके जब आँख भर आई है। लास्ट बार यहाँ पे देखने के लिए लोग आए हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से आखिरी बार यहाँ पे लोग देखने के लिए आए सुशील कुमार मोदी को। और जेपी नड्डा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यहाँ पे उनकी उपस्थिति देखने को मिली है। हर वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं, शोक अर्पित कर रहे हैं। देखिए जितने आँख नम है इन लोगों का। और यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कोई मौजूद है। आज आखिरी दर्शन कर रहे हैं। बहुत अपूर्णीय क्षति है। राजनीतिक जगत में ऐसे निर्भीक योद्धा जो अराजकता के विरुद्ध ईमानदारी से लड़ते थे, बेदाग छपी के चारों सदन के अनुभव और इस तरह के कार्यकर्ताओं के कुशल संगठनकर्ता के रूप में इन्होंने जो लोगों को प्यार दिया है, आज वह हर कार्यकर्ता के दिल में कहीं न कहीं खल रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार की राजनीति में जो एक कमी आई है वो निकट भविष्य में भरपाई नहीं होगा। ऐसे नेता फिर मिल पाएंगे बिहार के?
भविष्य की बात तो हम न करें, लेकिन निश्चित तौर पर ये कमी निकट भविष्य में भरपाई नहीं होगी। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा दुखद चीज़ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर बिहार की जनता के लिए? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जिस व्यक्ति ने सींचने का काम किया था, उस आज पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है और ये अपुण्य क्षति है। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, बिहार के लिए कितना दुखद बात? सभी से आग्रह है, टीएमपी आपसे आग्रह है कि देखिए, लंबे समय से 3 दशकों में जिन्हें चारों सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितने पार्टी को इतने लंबे समय से सफलता प्रदान किए, उतने ही बिहार को भी। और फिर देश के लिए जिस समय में जीएसटी लागू हुआ था, उस समय में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश को 12वें अर्थव्यवस्था से 5वें अर्थव्यवस्था बनाने में इनका भी योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि इन 3 दशकों में ये पार्टी के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए, सबके लिए इन्हें काम करने का एक बड़ा अवसर मिला। और उतना और जानकारी, राजनीति के जानकारी का ये समंदर मुझे लगता था कि समंदर के रूप में थे। इसका कारण था कि अध्ययन बहुत करते थे और कार्यकर्ता से एक अच्छा अटैचमेंट रहा, जिसके कारण अनुभव भी अच्छा था। आज उनके नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी को, सभी पार्टी को कष्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक भारी कष्ट है। इसका पूर्ति करना बड़ा ही कठिन है। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से बिहार के लिए इतना बड़ा लॉस हुआ है, किस तरीके से देख रही हैं? श्रद्धेय सुशील मोदी जी हमारे अभिभावक थे और बिहार ही नहीं, पूरे देश के नेता थे। जेपी आंदोलन से लेकर जब तक उनकी सांसें चलती रहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता के लिए सोचते रहे और कार्यकर्ताओं के नेता थे। और बिहार में उन्होंने एनडीए गठबंधन महिलाओं को आरक्षण दिलाने की कोशिश उन्होंने किया, वित्त मंत्रालय संभाला और जब जीवित थे तो रक्तदान, मरने के बाद देहदान भी उनका रहा और उनकी कमी को कोई नहीं भर पाएगा। अपूर्णीय क्षति है। और मेरा राज्यसभा में नामांकन से पहले उन्होंने स्वयं ही फ़ोन किया कि धर्मशीला, मैं तुम्हारे नामांकन में आऊँगा, और उन्होंने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। वो क्षण मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत ही मुझे सदमे में लाता है। वो क्षण जो आशीर्वाद दे करके मुझे राज्यसभा भेजे, उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही रहा और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। सर क्या कहेंगे, इतने दुखद चीज़ हो चुका है बिहार की जनता के लिए, क्या कहेंगे? बिहार पूरा देखिए, सुशील मोदी जी बिल्कुल मैं समझता हूँ विद्यार्थी परिषद से और अंतिम तक भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बड़ी मजबूती दी है। और हमसे इतने पॉपुलर लीडर कम होते हैं। आज एक लगता है हम लोग के बीच एक युग का अंत हो गया। क्या कहेंगे, बिहार के लिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हुआ है, किस तरीके से? देखिए, सुशील मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बिहार की आवाज़ थे। और साथ साथ में मैं 1978 से उनके साथ सानिध्य हमको मिला। विद्यार्थियों की आवाज़ उन्हें बनने का काम किया, समाज का कि दुख को अपना दुख समझा और संघर्ष करने की मादा अगर किसी उनके पास था, इसलिए पार्टी का भी विस्तार किया और समाज के जो मूल मुद्दे थे उसको भी सरकार के पास लगातार रखने का काम किया। और जब सरकार में रहे तो विकास की गति को भी तेज करने का काम किया। वही नेता थे जो लालू प्रसाद यादव को ईंट से ईंट बचा दिए थे, चारा घोटाला की बात कर ले या फिर लैंड फॉर जॉब की बात कर ले। सुशील मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक व्यक्तित्व के रूप में निखरे थे और कद्र भी उनका इसी बात को लेकर था कि भ्रष्टाचार ना करेंगे ना करने देंगे। क्या सर भारतीय जनता पार्टी भी सुशील कुमार मोदी जैसे ही सिद्धांतों पे चल रही है? देखिए, सुशील जी जैसे बेदाग छवि के मालिक थे कि 15 वर्षों तक राज्य में एक बड़े मुख्यमंत्री के रूप में रहने के बावजूद
एक भी दाग अपोजिशन ने भी नहीं लगाया, न कोई भ्रष्टाचार का, न किसी और चीज़ का, और संघर्ष भी किया और सत्ता में भी रहे। दोनों ही समय में नेतृत्व दिया पार्टी को। तो मेरा मानना है पार्टी ने अपना एक अद्वितीय नेतृत्व खोया है और बिहार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है। क्या लगता है बिहार क्या ऐसे नेता को फिर कभी पा सकती है जो ये कर्ज मैं तो गुजरे? कह रहा हूँ कि अपूर्णीय क्षति है। अब आने वाले समय में कब इसकी पूर्ति होगी, लेकिन निकट भविष्य में तो नहीं दिखता है। देखिए यहाँ पे तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता का ये कहना है कि इनके जैसे नेता की पूर्ति तो नहीं हो सकती है। और आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था। लोग काफ़ी दुखद है, बिहार की जनता काफ़ी दुखद है और बीजेपी कार्यकर्ता भी काफ़ी दुखद है। बस एक झलक पाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो अब बेहद दुखद तस्वीर जो निकल के सामने आया कि अब सुशील कुमार मोदी नहीं रहे, तो लोगों का क्या कहना था आपने ये सुना और वरिष्ठ नेताओं का क्या कुछ कहना था सुना। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं गायल सर्विस।